हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं कुछ एक स्पेशल जानकारी लेकर आपके सामने आई हूँ। वो ये है कि आप सभी को पता है कि एक गुड न्यूज़ आई है कि दिल्ली में पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में जो है पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन वैकेंसी आने के साथ साथ आया है एक बहुत बड़ा टेंशन, जो कि आप सभी को पता होगा। सभी लोग उस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो डीएसएसबी है और किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं करते हुए हम टीचिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी वैकेंसीज खूब आती है चली जाती है, लेकिन रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। जो भी रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं वो सारे टीचिंग डिपार्टमेंट में ही थोप दिए जाते हैं। कभी जेबीटी बीएड वालों को शामिल कर लिया जाता है, कभी बीएड वालों को बाहर कर दिया जाता है, कभी इनका जो है एक साथ इनको हर एग्जाम में बराबर बराबर रेशियो इनका हो जाता है। फिर कभी एज रिलैक्सेशन में फीमेल को 10 साल की छूट दे दी जाती है। लेकिन जब पीजीटी की बारी आई तो पीजीटी में 30 ईयर जो जो है वो कर दिया एज आपका, कि 30 साल से ऊपर की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो क्या फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जब आप पीजीटी की तैयारी करोगे तो आपकी अपनी क्वालिफिकेशन जो मास्टर्स डिग्री उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट करने में ही आपको लग जाएंगे कम से कम 20 से 25 साल के आसपास। आपको टाइम तो उसमें ही लग जाता है। तो क्या 5 साल के अंदर अंदर वैकेंसी आती है, नहीं आती है, तो उसमें आपका फॉल्ट है? आ गया और आप सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, ना हो गए तो फिर बैठे रहो, तो क्या वो आपका फॉल्ट है? क्या ये गवर्नमेंट सही कर रही है? मुझे नहीं लगता ये चीज़ सही हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छे से पता है, हमारे जो डीएसएसबी बोर्ड को भी बहुत अच्छे से पता है कि जो टीचिंग डिपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं ना तो आवाज़ उठाने, ना वो कोई प्रोटेस्ट करना, ना कुछ भी नहीं करना, वो ना वो किसी चीज़ के लिए अपने हक के लिए लड़ने आएंगे, कुछ नहीं हो। हाँ, बुरा मत मानना मेरी बात का, क्यों मैं सही कर रही हूँ। वो अदर डिपार्टमेंट के अब तक होता ना कुछ तो स्ट्राइक करने लग जाते हैं, धरने पे बैठते हैं, अपनी हक की मांग करते हैं। लेकिन हम टीचिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं? हम करते ही नहीं अपनी हक की मांग, लड़ते ही नहीं अपने हक के लिए। तो लेकिन ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को रोकने के लिए आप लड़ो, आप आवाज़ उठाओ, आप एकजुट हो जाओ। पीजीटी डिपार्टमेंट वाले सारे जितने भी हैं, एक साथ उठो, लड़ो अपनों, और एक साथ अपने हक की मांग करो। क्योंकि जो 30 साल जो एज दिया है ना, कि 23 साल के वाले बच्चे ही केवल पीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे, बाकी के नहीं भर पाएंगे। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, यदि इस 30 साल वाले बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे और बाकी के नहीं भर पाएंगे, आधे बच्चे तो वैसे ही इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। और भरेंगे कितने फॉर्म? कुछ गिने चुने लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें से ये वैकेंसी निकाल देते हैं। तभी इतनी कम कम वैकेंसी निकालते हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना इतना ही है कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आप इस चीज़ के खिलाफ उठे, लड़ाई इस चीज़ के खिलाफ लड़े, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, अपने हक के लिए बोलना सीखें। अब उठेंगे नहीं, घर से बाहर निकलेंगे नहीं, हक के लिए लड़ेंगे नहीं, तो कोई कुछ नहीं होने वाला। बैठे बैठे कोई रूल रेगुलेशन चेंज नहीं होने वाले। यदि आपको लगता है कि डीएसएसबी बोर्ड गलत कर रहा है तो आप इसके लिए, हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। मेरे हिसाब से आपको आवाज़ उठानी चाहिए और इसके लिए लड़ना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।